बच्चों लास्ट टाइम पे हम लोग हाइड्रोजन पढ़ रहे थे। हाइड्रोजन में हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोजन कैसे बनाते हैं, हाइड्रोजन को बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। हाइड्रोजन में हैलोजन एलिमेंट और एल्किल ग्रुप, हैलोजनी समूह जो होता है, सातवां क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और क्षारीय धातुएं या एल्कली मेटल्स जो फर्स्ट ग्रुप के होते हैं, सेकेंड ग्रुप के होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सबसे सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं। एल्कली या क्षारीय धातुओं और हैलोजनी तत्वों से क्या क्या समानताएं होती हैं, इनको डिस्कस किया। फिर इसको बनाने की विधि और इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। उसी के आगे आज हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन। ये दो प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं। इसमें ये दो हाइड्रोजन बने, इसमें दोनों के ये न्यूक्लियस बने, उधर भी न्यूक्लियस बने। इसमें जब दोनों हाइड्रोजन के जो H2 होता है, इसका मॉलिक्यूल H2 लिखते हैं, तो दो हाइड्रोजन है, दोनों के में मूवमेंट एक ही तरफ से होता है, एक ही तरफ मूवमेंट करता है, तो इसको कहते हैं आर्थो। और यदि अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो उसे पैरा कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन में आर्थो और पैरा क्या होता है, ये आपको समझना है। तो आर्थो मतलब कि एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, और अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो इसे पैरा कहते हैं। तो आर्थो और पैरा क्या होता है इसमें। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग इसमें हाइड्राइड। हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन किसी भी एलिमेंट से कंबाइन कर जाता है। हाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड। हाइड्रोजन किसी भी कंपाउंड से जुड़ जाता है, ठीक है ना। वो क्षारीय धातुओं हो, अम्लीय हो या उपधातुएं हो, मेटल्स हो, नॉन मेटल्स हो, मेटेलॉइड हो, सभी के साथ हाइड्रोजन ज्वाइंट हो जाता है और बाइनरी कंपाउंड बनाता है। तो ये हाइड्रोजन की विशेषता होती है। तो ये हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड बनाता है। जैसे MHX, X के यहाँ पर इसकी जो भी वैलेंसी हो यहाँ लगेगी। हाइड्रोजन की वैलेंसी तो सब में एक ही रहेगी, तो इसमें कुछ नहीं लगेगा। लेकिन इसकी जो भी वैलेंसी होगी, जो भी मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, मेटेलॉइड होगा, उसकी वैलेंसी यहाँ पर लग जाएगी। तो जो कंपाउंड बनेगा MHX बनेगा। तो ये हाइड्राइड्स क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन किसी भी एलिमेंट से जुड़ता है, कोई भी एलिमेंट, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड, S ब्लॉक के एलिमेंट हो, P ब्लॉक के हो, D ब्लॉक के हो, किसी से भी जुड़ जाता है और बाइनरी कंपाउंड बना लेता है, उसी को हम हाइड्राइड कहते हैं। अब ये हाइड्राइड जो होते हैं, इनको 3 भागों में बांट दिया गया है। हाइड्राइड्स 3 भागों में बांटे गए। अब ये 3 भाग हाइड्राइड्स के कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 आयनिक हाइड्राइड, नंबर 2 मेटेलिक हाइड्राइड, नंबर 3 कोवैलेंट हाइड्राइड। तो ये 3 प्रकार के हाइड्राइड्स होते हैं, आयनिक, मेटेलिक और कोवैलेंट। तो 3 प्रकार के हाइड्राइड बनते हैं। आयनिक क्या होते हैं, आयनिक की क्या विशेषता होती है। आयनिक जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, आयनिक कंपाउंड, और सॉलिड स्टेट में है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन जब वो फ्यूज हो जाते हैं, गलित अवस्था में हो जाते हैं, गलित अवस्था में होते हैं, तो वो आयनों में टूट जाते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, अर्थात धारा प्रवाहित होती है। तो आयनिक कंपाउंड की जो विशेषता होती है,
जो मेटेलिक हाइड्राइड्स होंगे तो उसमें हाइड्रोजन मेटल से जुड़ जाएगा, और मेटल से जुड़ जाएगा तो मेटेलिक हाइड्राइड बनाएगा, और कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा, उसे साझा कर लेगा। जैसे कि कोवैलेंट में क्या उदाहरण एग्जाम्पल देते हैं, CH4 मेथेन, CH4 मेथेन जो होता है। तो मेथेन क्या है, मेथेन का में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन से कोवैलेंट बनाता है, साझा करता है, तो ये कोवैलेंट हाइड्राइड है। मेटेलिक में जैसे कोई भी मेटल्स ले लो, ठीक है ना, जैसे आयरन कार्बाइड से ले लो, सोडियम कार्बाइड से ले लो, तो वो मेटेलिक हो जाएगा। अब आज हम ये तो हाइड्राइड जो होते हैं उनको 3 भागों में क्लासिफाई किया गया, आयनिक, मेटेलिक और कोवैलेंट, ठीक है ना। आयनिक जो होते हैं जो आयन में टूट जाए, मेटल्स में मेटल्स से जुड़े, और कोवैलेंट जिसमें हाइड्रोजन दूसरे एलिमेंट के साथ, तत्वों के साथ साझा करे। अब इसमें जो आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं, आयनिक हाइड्राइड जैसे कि लिथियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, CaH2, तो ये क्या है, लिथियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, ये क्या है, ये सब आयनिक हाइड्राइड है, जो कि सॉलिड होंगे, लेकिन फ्यूज स्टेट में, गलित अवस्था में ये इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अब जो आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये देख लेते हैं। तो आयनिक जो होते हैं उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। जो आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, और नॉन वोलेटाइल होते हैं। नॉन वोलेटाइल मतलब कि ये वाष्पशील नहीं होते, इनका वाष्पन नहीं होता है। नॉन कंडक्टिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती जब ये सॉलिड स्टेट में। जब गलित अवस्था में हो जाएंगे, फ्यूज्ड स्टेट में हो जाएंगे, द्रव अवस्था में होंगे, तब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, करंट इसमें पास होगी। फ्यूज्ड स्टेट मतलब कि गलित अवस्था। तो ऐसे ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। जब सॉलिड होंगे, ठोस अवस्था में होंगे, तो इसमें करंट पास नहीं होगा, लेकिन जब गलित अवस्था में होंगे तब इसमें करंट पास हो जाएगा। तो ये नॉन कंडक्टिंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन फ्यूज स्टेट में, गलित अवस्था में धारा प्रवाहित होती है। इसके बाद क्या होता है, इसमें हाई डेंसिटी, इनका घनत्व बहुत ऊंचा होता है, और ये स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं, मतलब जल्दी से इनमें परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। लो टेम्परेचर पर, कम तापक्रम पर ये स्टेबल रहते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर होता है तो फिर ये गल जाते हैं, द्रव रूप में आ जाते हैं। लो टेम्परेचर पर स्टेबल बने रहते हैं। इस प्रकार जैसे लिथियम हाइड्राइड की अब रिएक्शन करा दें, जैसे लिथियम हाइड्राइड का अल्कोहल से या अमोनिया से किसी से भी क्रिया कर जाएगा। यहाँ मैंने अल्कोहल से कराया, अमोनिया से नहीं। अमोनिया से कराएंगे तो अलग कंपाउंड बनेगा, लेकिन यहाँ एथिल अल्कोहल से कराते हैं तो लिथियम ऑक्सीजन ये मेथेन बन जाता है, LiOCH3, और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो जब ये हाइड्राइड जो होंगे, कैसे भी आयनिक हाइड्राइड, तो ये अमोनिया से रिएक्शन करते हैं या अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसी प्रकार से जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड से करा दी गई, गर्म किया गया, तो इसमें सोडियम फॉर्मेट बन गया और कार्बन बन गया। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन में 2 प्रकार के होते हैं, ये न्यूक्लियस में राउंडिंग के आधार पर, आर्थो और पैरा। हाइड्राइड्स क्या होते हैं, हाइड्राइड्स की क्या विशेषता होती है, जब हाइड्रोजन किसी भी मेटल, नॉन मेटल से रिएक्ट कर जाता है तो क्या बनना, जो कंपाउंड बनाता है उसे हम हाइड्राइड कहते हैं। हाइड्राइड का फार्मूला क्या होगा, MHX है, X तो इसकी वैलेंसी होगी, H यहाँ पर कोई वैलेंसी नहीं है हाइड्रोजन। और हाइड्राइड को 3 भागों में बांटा गया, आयनिक हाइड्राइड, मेटेलिक हाइड्राइड और कोवैलेंट हाइड्राइड। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। आज हम लोगों ने डिस्कस किया आयनिक हाइड्राइड की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और इसी के आगे कल हम लोग मेटेलिक और कोवैलेंट
धात्विक हाइड्राइड और सहसंयोजक हाइड्राइड, इनका डिस्कशन करेंगे, इनकी चर्चा करेंगे। तो इसमें आज आप लोग आज तैयार करेंगे ये कि हाइड्राइड्स क्या होते हैं और उसके बाद आयनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं, इनको नोट करेंगे।